सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हल करने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 112A, जो कि आपको मिली है 18 नवंबर 2021 को। कक्षा आपकी 5वीं है। जो भी सेक्शन है आप यहाँ पर लिखेंगे। पाठ्य पुस्तक हमारी रिमझिम है। पाठ हमारा स्वामी की दादी है, जिसे हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। विद्यार्थी का नाम यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। शिक्षक या शिक्षिका का नाम यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। आइए देखते हैं आज की इस कार्यपत्रिका में किस तरह की जानकारी दी गई है। प्यारे बच्चों, आप सभी ने पाठ स्वामी की दादी पढ़ा, जिसमें स्वामी अपनी दादी को अपने दोस्त राजम की कहानी सुनाता है। राजम और मणि की कहानी सुनाता है और साथ में स्वामी बताता है कि राजम ने एक शेर को मारा था, उसके पास पुलिस की वर्दी भी है और गणित में उसको 100 में से 90 नंबर मिलते हैं। आइए पाठ में आई इन पंक्तियों को बोलकर पढ़ते हैं। तो पाठ में से यहाँ पर हमारे पास कुछ पंक्तियाँ दी गई है। आइए इनको पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं। दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। सच? बड़ा बहादुर लड़का है। तुम ये बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो। तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो बातें कही जा रही हैं उनके आगे और पीछे इस तरह के निशान लगाए जा रहे हैं। इनको आप ध्यान से देखिए। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। तो ये हमारी कुछ पंक्तियां हैं और इनको पढ़ने में हम बीच बीच में थोड़ा रुकते हैं और जो बातें कही गई हैं उनको बड़े उतार चढ़ाव के साथ हम पढ़ते हैं, ताकि कहानी में जो उच्चारण है उसका हम आनंद ले सकें, जो बातें कही गई हैं उनको और अच्छे से हम समझ सकें। बच्चों, जब आपने इन पंक्तियों को पढ़ा तो आपने महसूस किया होगा कि पढ़ते हुए आप कहीं पर कम देर रुके, कहीं ज़्यादा और कहीं कहीं पर आप बिना रुके पढ़ते चले गए। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इन वाक्यों में आए विराम चिन्हों की वजह से हुआ। जब हम बहुत थोड़ा सा रुकते हैं तो उसके लिए हम लगाते हैं अल्प विराम। जब हम पूरा वाक्य पूरा कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो वाक्य के अंत में बात पूरी होने पर हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम लगाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति कोई बात कहता है, कोई संवाद बोलता है, तो संवाद बोलता है तो उसको, उस व्यक्ति की बात को हम इस तरह से 2 कोमा लगाकर हम उसकी बात को इनके बीच में लिख देते हैं। और साथ में अगर हम किसी से सवाल पूछना चाहते हैं तो इस तरह से हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में आप ध्यान से देखेंगे तो अनेक प्रकार के विराम चिन्ह आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, याद कीजिए कक्षा 4 में भी हमने विराम चिन्ह से संबंधित एक कार्यपत्रिका को हल किया था। तो विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहराव। थोड़े समय के लिए जब हम रुकते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। लिखते समय विराम अथवा भावों का बोध करवाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आइए हम कुछ विराम चिन्हों के बारे में पढ़ते हैं और ये सभी विराम चिन्ह हम पिछली कक्षा में भी एक बार पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से विराम चिन्ह दिए गए हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण यानी कि नाम से ही पता चल रहा है, जब हमारी बात पूरी हो जाती है, एक वाक्य हम पूरा कर लेते हैं तो वाक्य के अंत में हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं। 2 शेर राजम पर झपटे थे, और थे के बाद हमारा ये वाक्य पूरा हो जाता है, बात पूरी हो जाती है, तो हमने पीछे क्या लगा दिया है? पूर्ण विराम चिन्ह। इस तरह से आप जो लाइन लगाते हैं इसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण विराम चिन्ह। याद कीजिए, इंग्लिश के जो सेंटेंस लिखते हैं, जब वाक्य हमारा पूरा हो जाता है, सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, तो पीछे हम फुल स्टॉप लगाते हैं। फुल स्टॉप को हिंदी में हम क्या कहते हैं? पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। तो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य पूरा होने पर वाक्य के अंत में लगाया जाता है। दूसरा हमारा विराम चिन्ह है अल्प विराम चिन्ह। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा। तो जब हम वाक्य में थोड़ा सा रुकते हैं और रुकने के बाद अपनी बात को फिर से कहते हैं, तो थोड़े से रुकने के लिए हम क्या लगाते हैं? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और ये एक छोटे से कोमा के रूप में हम इसको लिखते हैं। ऐसे छोटा सा हम कोमा लगाते हैं। तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य में कुछ देर रुकने के लिए किया जाता है। इसमें बोलते समय पूर्ण विराम चिन्ह से थोड़ा सा कम समय लगता है, यानी कि कम रुकना पड़ता है। आप यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं। बक्से में इलायची, इलायची के बाद एक छोटा सा लाल रंग का आप कोमा देख सकते हैं। लौंग और सुपारी रखे हुए थे। तो इलायची के बाद थोड़ा सा हम रुकते हैं, फिर लौंग बोलते हैं और सुपारी रखे हुए थे। और जब पूरी बात हो जाती है तो पीछे आप देख सकते हैं पूर्ण विराम चिन्ह लगा है। तो जब हमारी बात पूरी हो जाती है, वाक्य पूरा हो जाता है, तो पूर्ण विराम चिन्ह लगते हैं।
लेकिन अपने वाक्य के बीच में अगर हम बहुत सारी वस्तुओं के नाम लिख रहे हैं तो हर एक वस्तु के बाद थोड़ा थोड़ा रुक कर हम बताते हैं, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, अल्प विराम लगाते हैं। या फिर थोड़े से रुकने के लिए कहीं पर भी हमें थोड़ा सा रुकना है, थोड़ा सा विराम लेना है, तो हम क्या लगाएंगे, अल्प विराम चिन्ह। आगे हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है, जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। कितने सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और हर एक प्रश्न पूछने के बाद वहाँ पीछे आपको देखने को मिल जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह, जो कि इस तरह से लिखा जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्न पूछते या लिखते समय वाक्य के अंत में किया जाता है। तो ये तो सबसे आसान है, जब भी हम सवाल पूछते हैं और सवाल को हम लिखते हैं तो उसके पीछे हम क्या लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। और ये इंग्लिश में भी बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है जैसे हिंदी में लिखा जाता है। उसे गणित में कितने नंबर मिले, तो यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है, तो पीछे हमने कौन सा चिन्ह लगाया है, प्रश्नवाचक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य या हैरानी। जब हम कुछ ऐसे भाव प्रकट करते हैं जिनसे हमें या तो बहुत हैरानी के भाव प्रकट होते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी के भाव, या फिर शोक के भाव, दुख के भाव, इस तरह के भाव के लिए हम विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं और वहाँ पर हम पीछे क्या लगाते हैं, यहाँ पर हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं। आप पूर्ण विराम लगाएंगे और नीचे छोटा सा डॉट लगाएंगे, बिंदु लगाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग दुख, खुशी, आश्चर्य और घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, ओहो दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज़ है। तो यहाँ पर जो स्वामीनाथन है अपनी दादी से कहता है, ओहो दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज़ है। तो ओहो दादी के पीछे जो भाव प्रकट किया गया है, तो इस भाव के पीछे हमने क्या लगाया है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। यहाँ पर ये सभी जानकारी पूर्ण विराम चिन्ह के बारे में दी गई थी। आइए देखते हैं पहला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है। स्वामीनाथन को समझ नहीं आ रहा कि नीचे लिखे वाक्यों में वे कहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह लगाए। क्या आप सही जगह पर उपयुक्त विराम चिन्ह लगाने में उसकी मदद करेंगे। विराम चिन्ह लगाने के बाद इन पंक्तियों को उचित हाव भाव के साथ बोलकर पढ़िए। तो यहाँ पर स्वामीनाथन बेचारा कंफ्यूज है और वो परेशान हो रहा है कि कहाँ पर विराम चिन्ह लगाएं और कहाँ पर विराम चिन्ह नहीं लगाएं। तो अभी अभी हमने क्या किया है, विराम चिन्ह के बारे में पढ़ा है, तो आप उसकी मदद करेंगे और इन वाक्यों को दोबारा से लिखेंगे और साथ में उचित हाव भाव के साथ पढ़ेंगे। आइए हम स्वामीनाथन की मदद कर देते हैं, विराम चिन्ह लगाने में उसकी सहायता कर देते हैं। बस काफ़ी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। रूखे स्वर में कहा और थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, अल्प विराम यानी कि छोटा सा कोमा लगाएंगे। मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। बात पूरी हो गई है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम चिन्ह लगाएंगे। जानती हो, अब फिर से थोड़ा सा रुक गए हैं, तो अल्प विराम चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पर फिर से हम छोटा सा कोमा लगा देंगे। उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं, तो यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा विराम चिन्ह आ जाएगा, प्रश्नवाचक विराम चिन्ह आ जाएगा। सारे नंबर मिलते होंगे, सारे नंबर मिलते होंगे, तो यहाँ पर हम फिर से क्या लगाएंगे, अल्प विराम लगाएंगे। थोड़ा सा रुकते हैं, है न, और फिर से यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है। सारे नंबर मिलते होंगे, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, अल्प विराम लगाएंगे, है न, और फिर सवाल पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। दादी ने पूछा, दादी ने पूछा, तो यहाँ पर बात पूरी हो गई है, फिर से हम क्या लगा देंगे, पूर्ण विराम चिन्ह लगा देंगे। अरे नहीं, फिर से हम रुक जाते हैं, अरे नहीं के बाद थोड़ा सा रुकते हैं, तो यहाँ पर फिर से हम क्या लगाएंगे, कोमा लगाएंगे। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा अल्प विराम चिन्ह हो जाएगा। उसे 100 में से 90 मिलते हैं, तो 100 में से 90 मिलते हैं, यहाँ पर बात बताई जा रही है और बात पूरी हो जाती है, तो पीछे हमारा क्या लगेगा, पूर्ण विराम चिन्ह। तो इस तरीके से हमने सही विराम चिन्ह का प्रयोग करके स्वामीनाथन की मदद कर दी है। आइए देखते हैं इसको दोबारा से उचित हाव भाव के साथ बोलकर पढ़ लेते हैं। बस काफ़ी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो, उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं। सारे नंबर मिलते होंगे, है न, दादी ने पूछा। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। तो इस तरीके से जब बीच में हम रुकते हैं, तो रुकने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, क्योंकि विराम चिन्ह का अर्थ ही क्या होता है, रुकना या थोड़ी देर के लिए ठहरना। आगे आपके माता पिता के लिए सुझाव दिए गए हैं। बच्चों को बातचीत करते हुए बताइए कि जिस प्रकार उचित हाव भाव और स्वर में उचित उतार चढ़ाव से कही गई बात को प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है, उसी प्रकार बोलते समय यदि मीठे और आदरपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो कही गई बात का महत्व और भी बढ़ जाता है।
प्यारे बच्चों, जब हम बोलते हैं तो सही तरीके से उच्चारण करना महत्वपूर्ण होता है, लेकिन साथ में मीठे स्वर में और आदर के साथ अगर हम किसी से बातचीत करते हैं तो हमारी बात का महत्व और बढ़ जाता है। कभी कभी बहुत सारे लोग उच्चारण तो सही करते हैं, सही तरीके से बात कहते हैं, लेकिन उनका स्वर रूखा होता है या फिर वो दूसरों का सम्मान नहीं करते हैं, अपमानपूर्ण बात करते हैं, तो उससे उनकी बात का महत्व नहीं होता है और ऐसे व्यक्तियों को कोई पसंद नहीं करता है। आप सभी समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, तो जब भी हम बातचीत करते हैं तो हमें मीठे स्वर में बातचीत करनी चाहिए और साथ में आदरपूर्वक बातचीत करने की कोशिश करनी चाहिए। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी न? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। तो आज की इस कार्यपत्रिका में हमने विराम चिन्हों के बारे में जानकारी प्राप्त की और कौन कौन से विराम चिन्ह हमने पढ़े हैं यहाँ पर। पूर्ण विराम चिन्ह यानी कि जहाँ पर हम अपनी बात को पूरा कह देते हैं और उसके बाद थोड़ा सा रुकते हैं तो उसको हम पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। उसके बाद पूर्ण विराम चिन्ह के बाद हमने अल्प विराम चिन्ह की बात की, जिसमें थोड़ा सा हम रुकते हैं और छोटा सा हम कॉमा लगाते हैं रुकने के बाद, तो ये हमारा क्या होता है, अल्प विराम चिन्ह। उसके बाद हमने देखा अगर सवाल पूछना चाहते हैं, प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो पीछे हम प्रश्न के पीछे क्या लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और अगर हम हैरानी वाली बात करते हैं, कोई दुख के भाव हैं, साथ में घृणा के भाव हैं, शोक के भाव हैं, खुशी के भाव हैं, तो ऐसे शब्दों के पीछे हम क्या लगाते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तो आप कहेंगे अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, इस तरह से वाह कितना सुंदर फूल है, वाह तुमने तो बहुत अच्छा किया है। इस तरह के जो शब्द हैं उनके पीछे हम क्या करते हैं, आश्चर्य या हैरानी के भावों को प्रकट करते हैं, तो विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आज की इस कार्यपत्रिका में बस इतना ही। आशा करती हूँ सभी प्रश्न बड़ी आसानी से आप हल कर लेंगे। कोविड-19 के दौरान आप अच्छे से जानते हैं अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना है, खुद भी सुरक्षित रहना है, सभी को सुरक्षित रखना है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई कार्यपत्रिका के साथ अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।